आगे बढ़ते हैं और खबरें देखते हैं फास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरोना का टीका लगवाएंगे। सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज जाकर सीएम कोरोना का पहला टीका लगवाएंगे। छत्तीसगढ़ में 10,652 नए मरीज से आंकड़ा 4,07,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 68,125 पहुंच गया है। 94 मरीजों की मौत से अब तक 4,563 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,316 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,34,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,330 नए केस सामने आए। राजधानी रायपुर आज शाम 6 बजे से 10 दिन के लिए लॉक हो जाएगी। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। इस बार सब्जी बाजार और किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी गई है। वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में 4,324 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,22,000 को पार कर गया। राज्य में 28,060 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 27 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,113 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 898 और भोपाल में 657 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कटनी में 7 दिन तो बड़वानी, रतलाम और बैतूल को 9 दिनों के लिए लॉक करने का फैसला लिया गया है। भोपाल में आज शाम 5:30 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। वर्चुअल बैठक के जरिए कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं विधायक और सांसदों से भी सीएम संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लोगों को अवेयर कर रहा है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दीजिए। इसमें सरकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग पर बहुत जोर देना है। यहाँ एक भी व्यक्ति टेस्ट के बिना रुकना नहीं चाहिए। ट्रैकिंग में प्रशासनिक स्तर पर बहुत तेजी की जरूरत है। 72 घंटे में 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से टारगेट कम नहीं होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन की सीमाएं भी तय होनी चाहिए। जहाँ केस है वहीं इलाका सील करें। महाराष्ट्र में करीब 56,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 32,73,000 को पार कर गया। राज्य में 376 मौत से अब तक 57,028 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,21,000 को पार कर गया। राज्य में 36,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,31,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1,30,00,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 802 नई मौत से अब तक 1,67,694 मरीजों की मौत हुई। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दुनिया भर में कुल आंकड़ा 13,45,00,000 को पार कर गया। वहीं 29,14,000 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर के 10,83,00,000 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2,32,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ में 4 जवान घायल भी हुए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। भारत और चीन की सेना के बीच आज फिर अगले दौर की बैठक होगी। भारतीय सेना के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के चुशुल में थोड़ी देर में कॉर्प्स कमांडर स्तर की 11वें दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट पर चर्चा होगी। आज क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021 यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। कोरोना काल में हो रहे टूर्नामेंट में टीम स्टाफ को बायो बबल में एक्टिव रखने की चुनौती रहेगी। इसमें 8 टीमें 52 दिनों में 60 मैच खेलेंगी। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। चेन्नई में आज से आईपीएल 2021 की शुरुआत होने जा रही है। सीजन का पहला मैच आज रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।
एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच करने वाली एनआईए ने सचिन वाजेह के मेंटर रहे पूर्व एसीपी प्रदीप शर्मा को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले शर्मा से बुधवार को 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वहीं एनआईए को वाजेह के एक बैंक खाते से 1.5 करोड़ रुपए की जानकारी भी मिली है। इतनी बड़ी रकम मिलने से वाजेह पर शक और बढ़ गया है। कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 9 किलो हेरोइन बरामद की। इसकी कीमत 50 से 60 करोड़ बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मकान में पटाखे बनाने के दौरान विस्फोट होने से आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बीजापुर में हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मध्यस्थता करने गए सामाजिक लोगों और पत्रकारों के हाथ सौंप दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि नक्सलियों ने किसी तरह की शर्त नहीं रखी, बिना शर्त उसे रिहा किया गया। राकेश्वर की रिहाई के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी मीनू मनहास ने IBC 24 को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भगवान का, केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन है। वहीं जवान की मां कुंती देवी ने भी सरकार और मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, भगवान का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा कि जब सरकार की बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा भरोसा था। जवान की रिहाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। वहीं सीएम ने मध्यस्थों और अभियान से जुड़े लोगों का आभार जताया। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जवान के सकुशल रिहाई पर खुशी जताई है। दंतेवाड़ा में जवानों ने 5 लाख की नामी नक्सली को गिरफ्तार किया। नक्सली बन्नू अलामी बारसूर एरिया कमेटी का सदस्य है, जिसे जवानों ने कौशलनार मुर्गा बाजार से गिरफ्तार किया। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार छोटे किसानों की सब्जियों पर MSP लाने का प्लान तैयार कर रही थी, लेकिन उसके 4 महीने बाद उद्यानिकी विभाग ने फेल कर दिया। उद्यानिकी विभाग के राज्य मंत्री का कहना है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। किसानों को दूसरी तरह से लाभ देने का काम अब सरकार कर रही है। वहीं विपक्ष अब राज्य सरकार पर तंज कस रही है। दमोह के दंगल में आज से दिग्विजय सिंह की एंट्री होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज दमोह में चुनाव प्रचार करेंगे। वे अजय टंडन के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही दिग्गी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती भी दमोह पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ छाप चूरन बांटने का काम करती है। कवर्धा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। शहर के बैंकों में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा और भी बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हमीदिया में बिस्तरों की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 कर दी गई है। साथ ही पीपल्स हॉस्पिटल और JK हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका खत्म होने से ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 45 वर्ष के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर ग्रामीण भी टीका लगवाने में उत्सुकता दिखा रहे हैं। रायपुर के कोविड सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के शव खुले में रखे गए हैं और शवों के बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामला रायपुर के आयुर्वेद हॉस्पिटल कोविड सेंटर का है, जहां 2 से 3 दिन तक कोरोना मरीजों के शव रखे गए हैं। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पर कोरोना के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कुलपति ने मई महीने तक कोरोना की स्थिति को देखकर ही परीक्षा कराने की मंशा जताई है। पिछली बार बढ़ते संक्रमण के कारण मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया गया था। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग भी इस मामले पर मौन है। कोरोना के दूसरे दौर में भी तखतपुर की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य जोरों पर है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर नाबालिगों से भी काम कराया जा रहा है। ऐसा ही मामला आईबन से भी सामने आया है, जहां 12 से ज्यादा छोटे स्कूली बच्चों से भी मनरेगा का काम कराया जा रहा है।
कोरोना काल में भी कई व्यापारी ज्यादा मूल्य पर सामान बेच रहे हैं। एक ऐसे ही व्यापारी पर धमतरी नगर निगम की टीम ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम ने धर्मेंद्र किराना स्टोर पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने अन्य दुकानदारों को भी उचित दाम में सामान बेचने के निर्देश दिए। बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों के नाम पर एडवांस पीएफ में गबन और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने सुरक्षा कंपनी के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। दमोह के तहसील मैदान में आज बीजेपी का विधानसभा बूथ सम्मेलन होगा, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर शामिल होंगे। दमोह उपचुनाव प्रचार अभियान में सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल होंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की जांच की कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट देने को कहा है, जिसके बाद कई यात्रियों ने टिकटें कैंसिल करनी शुरू कर दी है। कटनी के रायपुरा गांव में रहने वाली गर्भवती महिला को ऑटो से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसका जिला अस्पताल के गेट पर ही ऑटो में डिलीवरी हो गई। महिला को ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंची आशा कार्यकर्ता ने 108 एम्बुलेंस पर आरोप लगाया है। आशा का कहना है कि कई बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। गुना के बीनागंज में किसानों को धनिया और चने की फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने पर उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि और चाचौड़ा एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। हालांकि इस दौरान ये हंगामा आधे घंटे तक चला। शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वत देने वाले ने बताया कि बाबू अफजल कुरैशी ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मंडला में ट्रक और कार की भिड़ंत से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। मृतकों में 1.5 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। हादसा NH माधोपुर बाईपास के पास हुआ। मामला इंजीनियर चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। रीवा के समान थाना के नेहरू नगर क्षेत्र की गोलीबारी की घटना का लाइव वीडियो सामने आया। बीते दिन एक व्यक्ति ने अपने ही समधी को गोली मार दी थी। आरोपी ने अपने ही परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना रखा था। 12 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को आजाद कराया। बड़वानी पुलिस ने नकली थानेदार बनकर घूम रहे एक आरोपी सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में नकली थानेदार सहित महिंद्रा कोटक अधिकारी बन लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले और नकली सील बनाने वाले आरोपी शामिल हैं।